हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा का दूसरा भाग। चलिए आज शुरू करते हैं स्वामी रामानंद जी से। रामानंद का जन्म काशी में हुआ था। रामानंद की भक्ति पद्धति में सगुण रूप में परिणित हुई थी। श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। स्वामी रामानंद संस्कृत के पंडित थे। सुप्रसिद्ध ग्रंथ वैष्णव मताबद्ध भास्कर, श्री रामार्जुन पद्धति, राम रक्षा स्रोत। तपसी शाखा के साधक किल्हदास हैं। अग्रदास जी के बारे में जानते हैं। स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा में ही राम भक्त कवि अग्रदास हुए हैं। इन्होंने कृष्णदास प्रहरी से दीक्षा लेकर शिष्यत्व स्वीकार किया था। कृष्णदास प्रहरी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान में अपनी गद्दी स्थापित की थी। अग्रदास के प्रमुख ग्रंथ हैं ध्यान मंजरी, अष्टयाम या रामाष्टयाम, राम ध्यान मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा। इनकी भाषा ब्रजभाषा है। अग्र अली नाम से अग्रदास स्वयं को जानकी की सखी मानकर काव्य रचना करते थे। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय इन्हीं को है। नाभादास जी के बारे में जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में नाभादास जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भक्तमाल में सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल हिंदी को इन्होंने दिया है। उनके भक्तमाल का रचना काल 1596 ईस्वी स्थिर किया जाता है। इसके आधार पर इनका जन्म काल 1570 ईस्वी के आसपास माना जाता है। नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे। अन्य राम भक्त कवि देख लेते हैं। भक्ति काल के राम भक्त कवियों में प्राणचंद्र चौहान, माधव दास, हृदय राम, नरहरि बारहट, लाल दास और कर्पूर चंद त्रिखा का उल्लेख भी अविष्ट है। प्राणचंद्र चौहान रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में लिखा संवादात्मक प्रबंध काव्य है। यह दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव है। माधव दास चरण, इन्होंने राम रासो अध्यात्म रामायण लिखा है। हृदय राम ने हनुमान नाटक 1623 में लिखा। इसके प्रणयन की प्रेरणा इन्हें स्वयं हनुमान जी से प्राप्त हुई थी, इसलिए इस कृति का नाम हनुमान नाटक रखा। नरहरि बारहट, इन्होंने पौरुषेय रामायण लिखा। कवि ने इसे पौरुषेय रामायण इसलिए कहा है क्योंकि वाल्मीकि रामायण आर्ष ग्रंथ है, जबकि यह ग्रंथ एक सामान्य पुरुष की कृति है। आर्ष मतलब ऋषि होता है। लाल दास के बारे में जानते हैं। इन्होंने अवध विलास लिखा 1643 में। यह ग्रंथ 18 विश्रामों में विभक्त है। भाषा इनकी अवधि है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। कपूर चंद त्रिखा का जानते हैं। इन्होंने रामायण लिखी 1646 में। गुरुमुखी लिपि में लिखित है यह और 145 छंदों की लघु कृति है। भाषा इनकी सरल स्वच्छ ब्रजभाषा है। तो साथियों, आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी कृष्ण भक्ति शाखा तथा राम भक्ति शाखा के अभी कुछ कवि और रह गए हैं जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं, तुलसीदास जी, केशवदास जी। तो उनके बारे में मैं आप सबके सामने लेकर आऊँगी अगली वीडियो में। तो उसी के साथ आप सबका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में।